हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सो गाइस, माय नेम इज सौरभ डे एंड वी आर हियर फॉर एसएससी जीडी प्रिपरेशन। और हम लोग देखिए यहाँ पर जो एडजेक्टिव्स का चैप्टर है उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं एडजेक्टिव्स। ऑलराइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो बात है, हम लोग यहाँ पर जो अलग अलग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं उनको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और जिससे देखा जाए कुछ जो इसमें एग्जांपल्स रहेंगे उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इन पर्टिकुलर चीजों के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसको बोलते हैं? सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी एंड काइंड ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। ठीक है, तो कोई किस तरह का इंसान है, ठीक है, और मतलब या कोई चीज किस तरह की है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो ये शो करता है उसके। जैसे कि पारुल इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, पारुल इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो हम लोग जान गए कि ये जो पारुल है इसकी क्वालिटी क्या है? ब्यूटीफुल, सुंदरता। ठीक है, तो पारुल इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा, अब एग्जांपल देख लीजिए। एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड बिफोर अ नाउन। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम लोग नाउन से पहले कर सकते हैं। जैसे कि अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। यहाँ किंग क्या है? देखो ये नाउन है, उसके पहले क्या बोल दिया? ग्रेट किंग। तो इसको देखा जाए क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अच्छा, अब देखा जाए इन दी अबव एग्जांपल एडजेक्टिव ग्रेट हैज बीन यूज्ड एट्रीब्यूटली। नाउ एन एडजेक्टिव कैन आल्सो बी यूज्ड आफ्टर अ वर्ब। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूजेज। तो कई बार ऐसा होता है कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल ना वर्ब के बाद भी हो जाता है। अक्सर ये लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अक्सर जो एडजेक्टिव है वो वर्ब के बाद भी आ सकता है। अब देखो यहाँ क्या है? सोनू इज स्मार्ट। तो सोनू इज स्मार्ट देखा जाए, स्मार्ट भी क्या है? एडजेक्टिव ही तो है। उसको क्या क्या करा जाए? यहाँ पर सोनू के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब बात समझिए। Some adjectives like sleep, awake, afraid, ashamed, alike, alone, etc. are used only predicatively। यानी कि ये वो adjectives हैं जो हमेशा noun के बाद में आते हैं, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद में आते हैं, कभी भी ये नाउन से पहले नहीं आते। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो दिया हुआ है, कौन कौन से है ये? स्लीप है, अवेक है, अफ्रेड है, अशेम्ड है, अलाइक है, अलोन है। ठीक है, अच्छा अगर आप एग्जांपल देखो, रावण इज अफ्रेड। रावण इज अफ्रेड, अफ्रेड क्या है? एक प्रेडिकेटिव है। ठीक है, प्रेडिकेटिव यूजेज हो रहा है यहाँ पर। तो रावण इज अफ्रेड ऑफ राम। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता है कि इस सेंटेंस को आप अगर लिखने का कोशिश करो, अफ्रेड रावण, अफ्रेड रावण, क्या ये, नाउ टेल मी, अफ्रेड रावण का कोई सेंस बन रहा है? कोई लॉजिक बन रहा है? नहीं, राइट। तो इसीलिए ये एट्रीब्यूटिव यूजेज नहीं हो सकता है, इसका हमेशा प्रेडिकेटिव यूजेज ही हो सकता है, वही पॉसिबल है। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए, तो इसलिए ये वाला पार्ट सही है। वैसे ही देखा जाए, देखिए यहाँ पर सीता एंड गीता आर अलाइक। सीता और गीता जो है दोनों ही एक जैसी है। अब सीता और गीता दोनों एक जैसी हैं, ये बात देखा जाए यहाँ पर, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो अलाइक सीता एंड गीता, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीता गीता आर अलाइक ये हो सकता है। तो इनका प्रेडिकेटिव यूजेज ही पॉसिबल है, इनका सब्जेक्टिव यूजेज पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, एट्रीब्यूटिव सॉरी यूजेज पॉसिबल नहीं है। चलिए अगले पे आते हैं। अब अगला क्या है देखो जरा, ये भी आप समझ लो यहाँ अच्छे से, बढ़िया से। नाउ सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थोड़ा सा ये देख लीजिए। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आर यूज्ड टू डिनोट द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल सम, ऑल, एनी, इनफ, मच, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी क्वांटिटी को शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि गिव हिम सम मिल्क, इनफ ऑयल इज देयर इन द टैंक, है ना? तो इस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर हम प्रॉपरली सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के इस्तेमाल की बात कर लें, यूजेज की बात कर लें, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो सम का इस्तेमाल देखा जाए अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है। और वैसे मैं आपको बता दूं, सम का इस्तेमाल वैसे अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के लिए ही आप कर सकते हो। यू नीड टू गिव मी सम कॉइन्स, प्लीज गिव मी सम कॉइन्स, कॉइन्स तो काउंटेबल है। प्लीज गिव मी सम मनी, मनी तो अनकाउंटेबल, दोनों में ही इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये कॉन्टेक्सुअल यूजेज के लिए यहाँ पर बताया गया है। आई हैव सम वाटर, इस तरीके से। एनी जो है हमेशा नेगेटिव में इस्तेमाल होता है, सम का इस्तेमाल पॉजिटिव में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव का मतलब ये है कि कभी भी सम के सेंटेंस में ना, कभी भी नो या नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, कभी भी नो या नॉट वाली चीजों का इस्तेमाल, एडवर्ब ऑफ नेगेशन का इस्तेमाल नहीं होता है सम के सेंटेंसेस में। एनी की बात कर लेते हैं। एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, नेगेटिव मतलब क्या हो गया?
जिसमें नो या नॉट का इस्तेमाल किया जा रहा हो, ठीक है। अच्छा एग्जांपल देखिए, ही डज नॉट हैव एनी मनी, डज नॉट हैव एनी मनी, डज नॉट आ रहा है ना सेंटेंस में, इसलिए क्या बोल दिया, एनी मनी। ही डज नॉट हैव सम मनी नहीं हो सकता, बट ही डज नॉट हैव एनी मनी हो सकता है, ठीक है, बात समझे मेरी। चलिए, तो अब जरा हम लोग आगे देख लेते हैं गाइस, आई होप सब लोग समझ रहे होंगे यहाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, देखो अगला क्या है, many is used for countable nouns where much is used for uncountable nouns, whereas much is used for uncountable nouns। देखो कई बार लोग होते हैं कंफ्यूज कि सर many का इस्तेमाल कहाँ होगा, much का इस्तेमाल कहाँ होगा। तो देखो ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि जब भी ऐसा है कि आपको many का इस्तेमाल करना है तो वो हमेशा काउंटेबल के साथ ही होगा। दे हैव मेनी पेट्स, ये सही है। वी हैव मेनी वर्क्स टू डू, नहीं, रॉन्ग। वी हैव मेनी टास्क टू डू हो सकता है, लेकिन वी हैव मेनी वर्क्स टू डू नहीं हो सकता, ठीक है। इन द सेम में क्या होना चाहिए फिर, अगर वर्क का इस्तेमाल करना है तो मच वर्क, ठीक है। वी हैव मच वर्क टू डू, बिकॉज वर्क क्या है, ये अनकाउंटेबल है, इसीलिए वी हैव मच वर्क। अनकाउंटेबल के लिए मच लगाना है और काउंटेबल के लिए मेनी लगाना है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है ये। ओके अब देखो अगले पे आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। Adjective that shows the number of nouns or pronouns is called adjective of number। जो भी संख्या को दिखाता है वो आपका नंबर हो जाता है। Adjective of number is of two types, definite and indefinite, ठीक है। अब definite वाले कौन से होते हैं, जरा हम लोग उसको देख लेते हैं, अगली साइड पे देखो गिवन है ये। सो फॉर एग्जाम्पल वन कार, सेकेंड बॉय, फर्स्ट। अब देखो डेफिनेट नंबर वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप होता है ऑर्डिनल, ठीक है। अब ऑर्डिनल क्या करता है, ऑर्डर शो करता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। ये क्या है, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, बिकॉज ये ऑर्डर को शो करते हैं। इन द सेम वे अगर हम कहें कार्डिनल, तो कार्डिनल क्या करेगा जी, कार्डिनल जो है नंबर शो करता है, जैसे कि 1 2 3 एटसेट्रा, इस तरीके से, बात समझे। तो ये दोनों ही जो है ये डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं, ठीक है। अच्छा अब इनडेफिनेट नंबर कौन से हो जाते हैं, that do not, adjectives that do not denote an exact number or orders are called indefinite adjectives। जैसे कि few boys have come, कि कितने आए हैं, थोड़े कुछ लड़के आए हैं, some, मतलब some बोल दिया, या फिर few boys, बेसिकली some नहीं, some few बोलेंगे। few या little जो होता है ना, few और little जो होते हैं आपके, ये आते हैं indefinites में, ठीक है। she has several books, कितनी किताबें वो नहीं पता, बट several किताबें हैं कई सारी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, indefinite नंबर है। ओके चलो, आई होप यहां तक आपको आया होगा समझ में। अच्छा अब देखो अगला क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। बहुत सारे लोग प्रॉपर एडजेक्टिव्स पढ़ना भूल जाते हैं, उसमें फिर एग्जाम में मार्क्स चले जाते हैं। एडजेक्टिव्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। देखो ये ना ओरिजिन शो करने का काम करते हैं। तो गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन फिलोसफी, गांधी क्या थे भाई, प्रॉपर नाउन, तो इसलिए गांधीयन फिलोसफी। इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, कौन सी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ओरिजिन दिखा रहा है इंडिया से, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है जी। चलो भाई आगे देखते हैं। ओके अब देखो अगला जो हमारे पास है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, देखो आपको याद हो तो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखा था, तो उसी का दूसरा भाई है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉइंट आउट करने के लिए बात होती है, जैसे कि दिस दैट दीज एंड दोज, यही सारे आते हैं जो हमने प्रोनाउन में देखा था, दिस दैट दीज एंड दोज। बस फर्क क्या है, यहाँ पर एट्रीब्यूटिव यूजेज होता है इनका, एट्रीब्यूटिव यूजेज होता है इनका। दैट पेन इज योर्स, ठीक है, अगर हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे बोलेंगे दैट पेन इज योर्स। अगर हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे दैट इज योर्स, समझे, बिकॉज नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, इसीलिए दैट इज योर्स। लेकिन एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट पेन इज योर्स। दिस बॉय इज टॉलर देन यू, ठीक है, दिस बॉय इज टॉलर देन यू, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस बॉय इज टॉलर देन यू, ठीक है। अगर हम प्रोनाउन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दिस इज टॉलर देन यू, इस तरीके से, ठीक है, या रादर ही इज टॉलर देन यू ज्यादा सूटेबल रहेगा। एक्सक्यूज मी। दोस ट्रीज आर क्वाइट स्मॉल, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूसेज, दोस ट्रीज आर क्वाइट स्मॉल। अगर प्रोनाउन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, दोज आर क्वाइट स्मॉल, ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो आई होप गाइस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको समझ में काफी अच्छे से आया होगा। और अब हम लोग अगला देखते हैं, देखो यहां समझ लेकिन एक चीज, द नंबर ऑफ अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड द नाउन क्वालिफाइड बाय इट मस्ट बी ऑफ द सेम। दीज के साथ काइंड नहीं लगेगा,
दिस के साथ काइंड लग जाएगा और दिस के साथ काइंड्स होना चाहिए, लेकिन फिलहाल काइंड नहीं है, इसीलिए दिस काइंड ऑफ नेकलेस इज एक्सपेंसिव। तो नंबर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, ठीक है। अच्छा, अगले पे आते हैं, देखो अगला क्या है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो आप ईच या एवरी की बात करते हो, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, अमंग्स एवरी इंडिविजुअल, इस तरीके से। ईच स्टूडेंट हैज पास, ठीक है, जितने भी थे सब पास हो गए। वैसे ही एवरी बॉय वाज प्रेजेंट यस्टरडे, जितने भी सब के सब, ठीक है। चलो, each, every, either or neither can be used both as an adjective when placed before a noun and as a pronoun when followed by some other word, इस तरीके से, ठीक है। each boy has come, distributive noun हो गया यहाँ, सॉरी वन सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, नाउन है बीच में इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। और वहीं पर each of the boys has come डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ठीक, अब देखो अगला क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की हम लोग बात कर लेते हैं, जो सवाल पूछते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, व्हिच कार इज योर्स, ठीक है। सो दीज आर फॉलोड बाय अ नाउन व्हेन दे आर सेड टू बी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, तो इसीलिए ये ऐसा हो गया। पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो पोजीशन दिखाते हैं, ये मैंने बताया भी था आपको पिछले चैप्टर में, है ना। तो माय हो गया, अब देखो ये कौन कौन से हो गया, माय, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ये सारे जो है आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। माय बुक हैज बीन लॉस्ट, योर फादर इज कमिंग, इस तरीके से। चलिए अगले पे आते हैं। अब देखो कुछ रूल्स भी है यहाँ पर, जिनको कि आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में रूल्स के बेसिस पर ही आता है स्पॉटिंग एरर्स या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, थोड़ा रूल्स का भी ध्यान रखने वाला है। देखिए रूल 1 क्या कहता है, व्हेन कार्डिनल और ऑर्डिनल आर यूज्ड टुगेदर फॉर ऑर्डिनल, देन ऑर्डिनल प्रीसीड्स द कार्डिनल फर्स्ट टू, इस तरीके से, ठीक है। अब द फोर फर्स्ट स्टूडेंट्स विल बी गिवन द चांस, नो, इनकरेक्ट, रॉन्ग, द फर्स्ट फोर स्टूडेंट्स विल बी गिवन द चांस, इस तरीके से, ठीक है। तो ऑर्डिनल पहले, कार्डिनल उसके बाद में, फर्स्ट द ऑर्डिनल देन द कार्डिनल। फिर आते हैं रूल नंबर 2, लेटर, लेटेस्ट रेफर टू टाइम, लैटर एंड लास्ट रेफर टू पोजीशन, ये बात ध्यान रखिएगा। आई विल सी यू लेटर, टाइम की बात हो रही है, लेकिन आई विल, दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब रिसेंट टाइम की बात हो रही है। एंड अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो फिर आई वॉज रेफरिंग टू द लैटर, इस तरीके से। तो आई लेफ्ट बाय 10 AM बट ही वाज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, नो, रॉन्ग, इनकरेक्ट, क्या हो जाएगा, आई लेफ्ट बाय 10 AM बट ही वाज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। चलिए ओके, आई होप यहां तक ये जो दो नियम देखे थे वो समझ में आपको आए होंगे। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 3 पे। इसमें क्या है, फार्दर मींस नो मोर, आई एम सॉरी, फार्दर मींस मोर डिस्टेंट और दूर और एडवांस, फर्दर मींस एडिशनल, है ना, और ज्यादा किसी चीज में। अच्छा, ही इंसिस्टेड ऑन फार्दर इनहेंसमेंट, ठीक है। तो उसने ये बोला कि और अच्छा और बेहतर करो, ठीक है। तो फार्दर इनहेंसमेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इनहेंसमेंट, ठीक है, ये वाला सही है, ऊपर वाला रॉन्ग है। इन द सेम वे अगर हम बात करें 4 की, ईच इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल पर्सन और आइटम एंड द फोकस इज ऑन द इंडिविजुअल नॉट द ग्रुप। Every is also used for the individual, although the focus is shifted to the group. For example, every of the 2 girls will get a prize. No, wrong. क्या हो जाएगा, each of the 2 girls will get the prize, ठीक है। एक तो वैसे भी देखो 2 के लिए हम लोग each लगाते हैं, और इंडिविजुअलिटी जो है वो थोड़ी each में ज्यादा बेटर होती है इन कंपैरिजन, ठीक है। चलिए अब अगले पे आते हैं नाउ। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर नंबर 5 में। आई होप समझ में सबको आ रहा होगा, अगर थोड़ा सा दोबारा से देख लोगे वीडियो को तो और से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ओके। चलिए अब जरा हम लोग आगे आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं। तो रूल नंबर 5 देखो क्या कहता है, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एनी इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में एनी को आप पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, हैव यू बॉट सम एप्पल्स, हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, ठीक है, हैव यू बॉट एनी एप्पल्स इज करेक्ट। यहां पर दोनों का इस्तेमाल ही सही है। इंट्रोगेटिव में आप एनी का इस्तेमाल करते हो पॉजिटिव में, और सम का इस्तेमाल वैसे हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, चाहे आप इंट्रोगेटिव की बात करो या फिर अफर्मेटिव की बात करो। चलो रूल नंबर 6 देखते हैं। इन कंपेयरिंग टू थिंग्स,
द कंपैरेटिव शुड बी यूज्ड, द सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज्ड। ठीक है, तो अगर दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं। जैसे कि हु, अगर दो की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं दोनों से ज्यादा अच्छा कौन है, तो आप बोलोगे हु इज द बेटर ऑफ द टू, ना कि हु इज द बेस्ट ऑफ द टू। ठीक है, अगर दो की कंपैरिजन हो रही है तो वहां पर बेटर लगेगा, बेस्ट नहीं लगेगा। चलो भाई अगले पे आते हैं। अच्छा यहां देख लीजिए, ये रूल नंबर 7 पे हम लोग आ गए। व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड, द कंपैरेटिव इन अर इज नॉट यूज्ड, मोर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। आपको जनरली पता ही होगा, कंपैरेटिव के लिए ईआर लगा देते हैं, सुपरलेटिव के लिए ईएसटी लगा देते हैं। लेकिन अगर एक ही इंसान की दो क्वालिटी कंपेयर हो रही है तो सिर्फ ईआर लगा के काम नहीं चलेगा, वहां पर आपको मोर लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर बोलना है कि कोई समझदार ज्यादा है ईमानदारी से, कोई किसी की समझदारी ज्यादा है उसकी ईमानदारी से, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ही इज वाइजर देन ऑनेस्ट, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा आपको? बोलना पड़ेगा ही इज मोर वाइज देन ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर एक ही इंसान की दो क्वालिटी कंपेयर कर रहे हैं या एक ही चीज की दो क्वालिटी कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ ईआर से काम नहीं लगेगा, वहां पर आपको मोर लगाना पड़ेगा। चलो अब जरा हम लोग आते हैं यहाँ पर नियम नंबर 8 पे। When comparison is made by means of a comparative, the thing compared should be excluded from the class of the things of which it is compared by using other or some such other word, some such word। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होता है, अब सेंटेंस देखो, he is clever than any student in the class, और अगला क्या है, he is cleverer than any other student in the class, he is cleverer than any student in the class and he is cleverer than any other student in the class। अब देखो जो ऊपर का सेंटेंस है ये तो रॉन्ग एग्जांपल है, लेकिन रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग इसलिए है क्योंकि आप कह रहे हो, कहना आप ये चाहते हो कि वो क्लास के हर बच्चे से ज्यादा या हर दूसरे बच्चे से ज्यादा अक्लमंद है या चालाक है। लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे ही इज क्लेवरर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास, तो एनी स्टूडेंट में तो जिसको आप बोल रहे हो वो भी आ गया ना, तो वहां पर एनी अदर होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, सो ही इज क्लेवरर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। तो वही है रूल नंबर 8 समझा रहा है कि अदर लगाना जरूरी है अगर आप कंपैरिजन की बात कर रहे हो तो। ठीक है, या सुपरलेटिव की बात कर रहे हो तो। चलो अब आगे आते हैं, नंबर 9 देख लेते हैं। When comparison is made by means of a superlative, the things compared should include the class of the things with which it is compared। तो all लगाना जरूरी है सुपरलेटिव का इस्तेमाल कर रहे हो तो, अदर लगाना जरूरी है कंपैरेटिव का इस्तेमाल कर रहे हो तो, ये बात जान लीजिए। जैसे कि he is the strongest of all other people, अगर कंपैरेटिव होता तो अदर लगाते हैं ना, सुपरलेटिव में तो अदर क्यों लगा रहे? तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल पीपल, ये सही। ठीक है, ये एकदम प्रॉपर है, बढ़िया है। अच्छा अब अगले पे आते हैं नंबर 10। व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी कंपेयर्ड। तो अगर दो लोगों को या दो चीजों का कंपेयर कर रहे हैं तो उनका जो सेम क्वालिटी है ना उसी को कंपेयर करना चाहिए, किसी और चीज को कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि द पॉपुलेशन ऑफ कैलकाटा इज ग्रेटर देन दिल्ली, या फिर द पॉपुलेशन ऑफ कैलकाटा इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। बताओ इनमें से सही क्या हो जाएगा? आप ये कह रहे हो, जो ऊपर का सेंटेंस है ना उसमें क्या है, कलकत्ता की पॉपुलेशन दिल्ली से ज्यादा है, ठीक है, या दिल्ली से बेहतर। कहने का मतलब ये हो जा रहा है, यहां पर ज्यादा बोलना चाहते हो जा रहा है बेहतर है पहले वाले एग्जांपल में। दूसरे में क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ कैलकाटा इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, यानी कि जो संख्या है ना कलकत्ता की पॉपुलेशन की, वो दिल्ली की संख्या से ज्यादा है, जनसंख्या से ज्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन की बात हो रही है ना, जनसंख्या की बात हो रही है, तो इसीलिए देन दैट ऑफ का इस्तेमाल होना इंपॉर्टेंट है जब भी दो चीजों की क्वालिटीज की बात कर रहे हो। तो आई होप गाइस, देखो एडजेक्टिव में जितना भी जो चीज समझने देखने जानने वाली थी वो मैंने आपको बता दी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को एसएससी एग्जाम मेंटर्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड और हैव अ ग्रेट वीक अहेड, हैव अ ग्रेट जनवरी अहेड। ऑलराइट गाइस, चलो बाय बाय, पीस आउट।